देवी और सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं शशिभूषण बाबू और सुधीर बाबू को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग याद करते रहते हैं। गायत्री मंदिर में आना एक अपने आप में एक खुशनुमा एक माहौल में आना होता है। जो ही मैं प्रवेश किया, इसकी सभा अपने आप देखेंगे आभा प्रकट होने लगती है आपके पीले वस्त्र में देखकर। और यहाँ का जो ये मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी जिस जगह से बिलोंग करता हूँ मंदिर के लिए फेमस है, तो अचानक मैं अपने उस गांव में चला जाता हूँ, उस याद में जो आपका हवन कुंड है। और ये देखकर बचपन में वो जो यहाँ की जो आपका मंदिर की जो आभा होती है, उसकी एक अलग छाप होती है। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम है विराट आनंद पुस्तक मेला। मैं सुधीर जी से बात कर रहा था कि विराट आनंद आपने बहुत अच्छा नाम रखा है, और उनकी उद्घोषणा में भी मैंने सुना कि आज के इस इंटरनेट युग में हम स्व अध्याय से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, पुस्तक एक ऐसी चीज है जो आपको अंधकार को दूर करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक सर्वे किया गया कि सफलता का मंत्र क्या है। हार्वर्ड दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, तो उसने क्या किया कि 30 साल के टॉपर्स लोगों को, टॉप 5 लोगों को उसने अध्ययन किया कि भाई 30 साल पहले जो लोग भी पढ़े सारे विषयों में, सारे टॉपर्स जो है क्या कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि कोई राष्ट्रपति बना, कोई जेल में है, कोई बड़ा उद्योगपति बन गया, कोई साधु बन गया। तो बोला कि भैया मैंने पढ़ाया तो एक ही चीज, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र में कैसे चले गए। तब उस 30 साल के जो विद्यार्थी थे, सबसे जाकर इन लोगों ने सर्वे किया, पूछा कि आखिर 30 साल के बाद आपका जीवन कैसे बदला। जब आप पढ़ रहे थे तो एक ही जैसा थे, शिक्षक के नाते हमें लगा कि सब को एक ही तरह की सफलता मिलेगी। तो उन लोगों ने कहा कि जब मैं पढ़ के निकला तब स्व अध्याय के थ्रू अलग अलग रास्ते हम लोग ढूंढते चले गए। तो स्व अध्याय क्या था? कंटिन्यूअस लर्निंग। अब उस पर आप क्या करते हैं कि आप अपनी परसेप्शन को बनाते हैं। शिक्षा का आप जो डिफिनीशन है बच्चों, आप पढ़े ही होंगे, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्यो मा अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हम क्या करते हैं? हमें अभी अंधेरा छाया हुआ है। जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अंधेरा दूर होते जाता है। मैं जहां भी जाता हूं विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछता हूं कि अंधेरा क्या होता है। जैसे अभी आपने पूछा, पढ़ा होगा ना, 2 + 2 क्या होता है? 4। किस वर्ग में है आप लोग? 8 में। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 2 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन देखिए अचानक आप जवाब दे दिए 4। 4 तो एक ही बार होता है जब उसकी यूनिट 1 होता है, अदरवाइज कभी 4 नहीं होता है। तो यही अंधकार से प्रकाश की है कि जब आप बचपन में पढ़े तो उस समय आपकी सारे चक्षु ज्ञान खुले नहीं थे। विद्यालय में आकर आप धीरे धीरे उस अंधकार को मिटा रहे हैं, उस अज्ञानता को आप दूर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे गहराई से उस सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ये विराट आनंद पुस्तक मेला में पुस्तक का आप आनंद लीजिए। पुस्तक सबसे अच्छा मित्र होता है। ये जो गूगल रूपी आपका पुस्तक है उसमें दोनों तरह का है, अच्छा करने वाला भी नॉलेज है और आपको खराब करने वाला। वो सूचना है, ज्ञान नहीं है, और प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होती है, याद रखिए। वो भी एक टूल है, उसकी खूब मदद यूज कीजिए।
पुस्तक में है क्या, वही किताब को उसमें क्या किया है, अपलोड कर दिया गया, आसानी से उसको हम एक्सेस करते हैं। लेकिन 100 अध्याय पढ़ें, आप लिखें उसे। मैं गायत्री परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि इस इंटरनेट युग में भी इन्होंने विराट आनंद पुस्तक मेला का आयोजन किया। तो पुस्तक की आनंद दूसरी होती है, और आप अपने वर्ग के किताब के साथ साथ और भी कुछ किताबें पढ़ें। तो जो हार्वर्ड ने सफलता का मंत्र बताया, वो 4 मंत्र दिया बच्चों के लिए, याद रखिएगा। एक होता है फिजिकल कोशिएंट, मतलब कि शरीर को ठीक रखना भी शिक्षा का उद्देश्य है। अच्छी शिक्षा का अर्थ है कि शरीर और मस्तिष्क दोनों में समन्वय होना चाहिए। आप टॉपर हो गए, गर्दन टेढ़ हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप बहुत दिन तक टॉपर बन के नहीं रह सकते। इसलिए ध्यान रखिए, शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखें। भारत के शिक्षा पद्धति में पहले ध्यान दी जाती थी, आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया। जितने भी गुरुजन लोग होंगे उनसे पुनः हमें आग्रह है कि 1 घंटे आप फिजिकल एक्टिविटी को जरूर रखें। ये कहीं न कहीं से पेरेंट्स ने दूर कर दिया, स्कूल ने दूर कर दिया, और आज का बच्चा आप देखेंगे ड्रग एडिक्टेड है। आज के बच्चा अपना समाज से प्रेम करना नहीं सीख रहा है, अपने माता पिता का। तो एक वर्ग जो होनी चाहिए केवल एकदम स्पोर्ट्स पर होनी चाहिए। किसी न किसी का, लड़कियां हैं म्यूजिक सिखाइए, अभी कितनी अच्छी धूम चल रही है। जीवन जीने का कला आपको सिखाना पड़ेगा। जीवन का तात्पर्य क्या है, एक अच्छी जिंदगी जीना। तो पहला क्या हुआ, फिजिकल कोशिएंट। सफल होने के लिए आपका यदि शरीर स्वस्थ है, आप शरीर से स्वस्थ हैं, तो 25% सफलता हो गया। दूसरा हो गया IQ, इंटेलिजेंट कोशिएंट। जो आप डिग्री लेते हैं, अच्छी डिग्री आप ले लिए, उसका मात्र सफलता में 25% ही योगदान है। थर्ड कोशिएंट है आपका इमोशनल कोशिएंट। आप टॉप कर गए, घर में आए, आपको एहसास हुआ कि मेरे चाचा जी तो कम पढ़े लिखे हैं, बाबा कम पढ़े लिखे हुए हैं, पिताजी माँ कम पढ़े लिखे हैं। तो केवल स्कूल और कॉलेज के डिग्री से ही शिक्षा नहीं मिलती है, वो सिंपली एक डिग्री है नौकरी पाने के लिए। शिक्षा का अर्थ है कि जीवन में कितना उतारे। आपके माँ पिताजी हो सकते अच्छे कॉलेज में नहीं गए होंगे, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन से उन्होंने अपने ज्ञान को, स्वाध्याय से अपने ज्ञान को प्राप्त किया है। पुराने जमाने में कोई विश्वविद्यालय थोड़े होता था। तो आप इमोशनल कोशिएंट, भावनात्मक गहराई कैसा है। भावनात्मक के अर्थ है कि आप दूसरे को कितना इज्जत देते हैं, दूसरे के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके मित्र के साथ कैसा है, गुरुजन के साथ कैसा है, माता पिता सगे संबंधी पूरे समाज के साथ कैसा है। इंडिया ही एक ऐसा देश है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यही एक देश है जिसकी संस्कृति में है कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे, ये हमारा कल्चर है। इसको आप आगे ले जाइए। तो तीसरा हुआ इमोशनल कोशिएंट, आप अच्छा से व्यवहार करना सीखिए। ठीक है, विपरीत परिस्थिति में घबराइए नहीं। बहुत सफलता मिले तो आप उसमें अई मत हो जाए, सफलता में घमंड आपका नहीं बढ़ना चाहिए। और चौथा है स्पिरिचुअल कोशिएंट, आपको पूर्ण सफलता चाहिए तो आपका आध्यात्मिक झुकाव होना चाहिए, जो कि गायत्री परिवार आपको एक मंच दे रहा है कि समाज में आप तभी सुखी रह सकेंगे जब आप कुछ समय समाज के लिए देंगे। अध्यात्म है क्या? देखिए, विज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रकृति को जानते हैं। अध्यात्म में हम अपने आप को जानते हैं। आप जितना अपने आप से अपने पोटेंशियल को पहचानेंगे, नोइंग योरसेल्फ, गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू योरसेल्फ, आप अपने को पहचानिए। और अपने को तभी पहचानेंगे जैसा जो शशिभूषण जी बता रहे थे, शशिभूषण बाबू, कि आप 100 अध्याय करें, तब आप अपनी पहचान को आप क्या करेंगे, अपने को खोज पाएंगे। यू विल बी एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, और अपना प्रतिभा को आप निखार पाएंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ इस विराट पुस्तक मेला का आप आनंद लें, पुस्तक को अपना एक मित्र बनाएं और देखेंगे ये मित्र आपके जीवन में कितना काम करेगा। और हमेशा अपना झुकाव आध्यात्मिक रखें। और मैंने जो 4 मंत्र आपको बताया सफलता का, खाली किताब खाली डिग्री लेने से नहीं होगा। फिजिकल कोशिएंट, इंटेलिजेंट कोशिएंट, इमोशनल कोशिएंट और स्पिरिचुअल कोशिएंट, ये 4 जीवन में उतारेंगे। कोई टॉप कर गया इसका अर्थ ही नहीं है कि जीवन में वही सफल होगा, उसमें चारों का मिश्रण होना जरूरी है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आयोजक मंडली को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा आप रिपीट करते रहें, ताकि ये सुंदरी का जो हमारा समाज है इसको सुंदरी भी कहा जाता है, तो सही सुंदर बना रहे, खुशनुमा बना रहे। और ये आभा और प्रतिभा सुंदरी की है, हमेशा इसका माने राष्ट्रमंडल पर इसका ये प्रचार प्रसार हो, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।